नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपका यूट्यूब चैनल मैं भारत हूँ पर स्वागत है, वेलकम है। यूट्यूब चैनल मैं भारत हूँ जो ऋषियों की भूमि या वीरों का देश है। आज के इस यात्रा में हम लोग जानेंगे दर्शन के 6 स्तंभ, वेदांत, सांख्य, योग, दर्शन। आज इसकी 56वीं कड़ी है, एपिसोड नंबर 56। चलिए आगे बढ़ते हैं यात्रा पे, देखते हैं क्या है। भारतीय दर्शन की परंपरा अत्यंत गहन, व्यापक और प्राचीन है। इसमें षड दर्शन, 6 प्रमुख दर्शनों की परंपरा ने मानव जीवन, आत्मा, परमात्मा और संसार के रहस्यों को समझाने का प्रयास किया है। इन दर्शनों में वेदांत, सांख्य, योग का विशेष स्थान है। इन तीनों न केवल दार्शनिक विचारधाराएं है बल्कि जीवन को दिशा देने वाले व्यवहारिक मार्ग भी हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। वेदांत दर्शन क्या है? इसका स्रोत है उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता। प्रधान आचार्य कौन कौन रहे इनके? आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और बहुत कोई है। और वेदांत का अर्थ क्या होता है? वेदांत का अर्थ है वेदांत, वेदों का अंत अथवा सार। इसका मूल उद्देश्य वेदों के ज्ञान का निष्कर्ष प्रस्तुत करना है। मुख्य विचार इसके क्या क्या है? ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, अद्वैत वेदांत कहलाता है। आत्मा परमात्मा अभिन्न है, दोनों एक ही हैं। मोक्ष का मार्ग ज्ञान और आत्म साक्षात्कार है। इनकी शाखाएं हैं अद्वैत वेदांत, शंकराचार्य। ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं। विशिष्टा अद्वैत रामानुज, इन्होंने कहा आत्मा ब्रह्म भिन्न होते हुए ब्रह्म का अंश है। और द्वैत माधवाचार्य ने कहा आत्मा परमात्मा सदा भिन्न है। योगदान, लेकिन ये ऋषि मुनियों ने अपनी ज्ञान से, अपनी दृष्टि से ये जरूर पाया कि आत्मज्ञान के बाद ये पता चल जाता है आत्मा परमात्मा एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। इसका योगदान ये है, वेदांत ने आत्मा की शाश्वता, कर्मफल, भक्ति या मोक्ष की व्याख्या कर भारतीय अध्यात्म को गहराई प्रदान की। वेदांत हमें सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की पहचान में है। और दूसरा लेते हैं सांख्य दर्शन। इसके स्रोत है कपिल मुनि द्वारा रचित सांख्य सूत्र। इनके प्रधान आचार्य कपिल मुनि, अर्थात सांख्य का अर्थ है संख्या या तत्वों का विवेचन। सांख्य दर्शन का मुख्य विचार है यह दर्शन भौतिक आध्यात्मिक तत्वों का स्पष्ट वर्गीकरण करता है। जगत 2 शाश्वत तत्वों से बना है, पुरुष जो कि चेतन और आत्मा है, शुद्ध निर्लिप्त साक्षी है, प्रकृति अचेतन प्रकृति जिसमें 3 गुण है, सत्व गुणी, राजस गुणी और तमस गुणी। संसार का सारा विकास प्रकृति की क्रियाओं से होता है, जबकि पुरुष सिर्फ साक्षी भाव रहता है। सांख्य दर्शन का योगदान है, सांख्य ने तत्व मीमांसा को स्पष्ट किया और योग दर्शन की नींव रखी। यह ज्ञान का मार्ग प्रस्तुत करता है, संसार के वास्तविक स्वरूप को समझकर मोक्ष प्राप्त करना। सांख्य हमें बताता है कि संसार का मुख्य कारण प्रकृति है, परंतु आत्मा पुरुष सदैव शुद्ध और मुक्त है। तीसरा योग दर्शन, इसका स्रोत है पतंजलि के योग सूत्र से हमें मिलता है। इनके प्रधान आचार्य है महर्षि पतंजलि। योग दर्शन का अर्थ है, योग का अर्थ है योजन, मिलना या एकता। योग आत्मा परमात्मा के मिलन का मार्ग है। इसके मुख्य विचार है, योग का लक्ष्य है चित्त वृत्ति निरोध, मन की चंचलता को रोकना। योग साधना से मनुष्य आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अष्टांग योग, पतंजलि ने योग को 8 भागों में बांटा है, जैसे यम नैतिक अनुशासन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि। नियम शुद्धि, आत्म संयम, शौच, संतोष, तप आदि। आसन शरीर को स्थिर व स्वस्थ रखने की साधना। प्राणायाम श्वास पर श्वास का नियंत्रण। प्रत्याहार इंद्रियों का संयम। धारणा मन को एकाग्र करना। ध्यान निरंतर ध्यानस्थ होना। समाधि आत्मा परमात्मा की एकता का अनुभव। आत्मा परमात्मा की एकता का अनुभव कुंडलिनी शक्ति के जागरण के बाद ही होती है। ये अभी वर्तमान काल में हमारे 54वीं कड़ी में जाके देखे हमारे वीडियो में, इसमें हमने श्रीमाता जी श्रीनिवास के बारे में बताया कि अभी वर्तमान में वो सभी को आत्मज्ञान दे रही है कुंडली जागृत करके, जिसमें हमें अनुभव हो जाता है तुरंत तो परम चैतन्य लहरियों को जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है अपने हथेली और सहस्त्र तालु भाग में। ये हमारा आत्मा परमात्मा एकता का अनुभव करते हैं।
और योग का योगदान है, योग ने न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी साधन बनाया। आधुनिक युग में योग का महत्व पूरी दुनिया में स्वीकार किया जा रहा है। योग हमें सिखाता है कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही वास्तविक स्वतंत्रता है। निष्कर्ष में देखते हैं, वेदांत आत्मा ब्रह्म के रहस्यमय एकता को प्रकट करता है, सांख्य जगत और आत्मा का विश्लेषण करता है, योग साधना के माध्यम से इस ज्ञान को व्यवहारिक बनाता है। इन तीनों का समन्वय ही भारतीय अध्यात्म महानता है। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बौद्ध जन धर्म का उदय और इसका योगदान। भारतीय संस्कृति और दर्शन के इतिहास अत्यंत गहन और विविधतापूर्ण है। वैदिक काल से ही भारत में आध्यात्मिकता, धर्म और दार्शनिक विचारधाराओं का विकास होता आया है। इसी क्रम में बौद्ध और जन धर्म का उदय हुआ, जिसने न केवल भारतीय समाज को नई दिशा दी बल्कि पूरे विश्व को नैतिकता, करुणा और अहिंसा का संदेश भी दिया। आइए विस्तार से समझते हैं बौद्ध धर्म का उदय। बौद्ध धर्म का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। इस काल को श्रमण परंपरा का काल भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जीवन। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ। राजकुमार होने के बावजूद उन्होंने जीवन के दुखों, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु को देखकर वैराग्य ग्रहण किया। बोध गया में कठोर साधना के पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें आत्मज्ञान मिला और वे बुद्ध कहलाए। इनके 4 सिद्धांत है, 4 आर्य सत्य है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध संभव है, दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग पर बल दिया है बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म का योगदान है, बौद्ध धर्म ने जाति प्रथा, कर्म कांडों का विरोध किया। समाज में समानता, भिक्षु संघ के माध्यम से संगठन की भावना विकसित की। शिक्षा, कला और स्थापत्य, सांची स्तूप, अजंता एलोरा गुफाएं इनके काल में बनी। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर को बढ़ावा मिला। इससे कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसमें प्रमुख है श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान, तिब्बत। इसमें इसका व्यापक प्रसार हुआ। अब आते जैन धर्म का बारे में जानते हैं। जैन धर्म का उदय भी इसी कालखंड में हुआ। इसमें इसे श्रमण परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। महावीर का जीवन। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के क्षत्रिय कुल में हुआ। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया और 12 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद कपिल ने ज्ञान प्राप्त किया। वे 24वें तीर्थंकर थे। मुख्य सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। पंच महाभट्ट, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अनेकांतवाद, अस्यादवाद, सत्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने की अवधारणा, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया। जैन धर्म का योगदान। इसमें जैन धर्म ने अहिंसा और करुणा को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू किया। व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में ईमानदारी व सत्यनिष्ठा को बढ़ावा मिला। मंदिर स्थापत्य, दिलवारा मंदिर, पालिताना का मंदिर प्रमुख है। और साहित्य में प्राकृत भाषा में विकास किया। पर्यावरण संरक्षण और जीवों के प्रति संवेदनशीलता पर विशेष बल दिया। सामाजिक सांस्कृतिक योगदान में बौद्ध और जैन धर्म ने जाति पाति, यज्ञ, कर्मकांड पर आधारित व्यवस्था को चुनौती दी। अनैतिकता आधारित जीवन का मार्ग सुझाया। समानता, करुणा, भाईचारे का वातावरण बनाया। शिक्षा, कला, साहित्य, स्थापत्य, व्यापार के क्षेत्र में नई चेतना का संचार किया। दोनों ही धर्म भारत की सीमाओं से बाहर जाकर वैश्विक विचारधाराएं बने और मानवता को शांति का संदेश दिया। अब हम लोग आज पहुंचते इस निष्कर्ष पर कि बौद्ध और जैन धर्म का उदय केवल धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि सामाजिक क्रांति भी थी। इन्होंने भारत को करुणा, सहिष्णुता और नैतिक जीवन जीने का संदेश दिया। आज भी अहिंसा, करुणा और सत्य के सिद्धांत विश्व में मानवता की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जो स्थिति आज बनी हुई है, पूरे विश्व में युद्ध शुरू हो चुका है, तो उस स्थिति में हमें बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाओं को पढ़ने की, जानने की, आत्मसाक्षात और आत्मज्ञान प्राप्त करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो हमें विश्व में शांति स्थापित कर सकती है, जो बौद्ध और जैन धर्म के अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे सामने है। मित्रों, आज की यात्रा यहीं तक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
आगे की यात्रा पर चलेंगे। वीडियो को कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपकी सूचना आपको मिल जाए। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।